ये वर्ल्ड कप चल रहा था 2003, उसमें इनकी बहुत भयंकर इंजरी हो गई, तो किसी ने बताया भाई अमेरिका जाओ, वहां जाके इलाज कराओ। ये अमेरिका पहुंचे, वहां पे वर्ल्ड कप खत्म होते ही इलाज करने गए तो वहां डॉक्टर को समझा दिया कि भाई ऐसा है, इसको चीरना मत हाथ को, इसी से मैंने बल्ला पकड़ना है। डॉक्टर बोला नहीं चीरेंगे। बोला दोबारा समझा रहा हूं, इसको चीरना मत, चीरना मत। इतना परेशान थे, इनको लगा इस उंगली के चक्कर में ऐसा ना हाथ बीच में चीर दे, मैं बल्ला ना पकड़ पाऊं बाद में। एनेस्थीसिया दे दिया डॉक्टर ने, बोला चुप कर सो जा। एनेस्थीसिया दे दिया, और ये एनेस्थीसिया भी असर नहीं कर पाया। ये नींद से अचानक सर्जरी के बीच में उठ गए। हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, चीरा तो नहीं तुमने। इतना ऑब्सेशन है इनका कि क्रिकेट के लेजेंड होने के बाद भी सड़क पे कोई रास्ते में खेलता दिख जाए तो गाड़ी रोक करके वहां उनके साथ खेलने लगते। नेवर गिव अप स्पिरिट भी इनकी जबरदस्त रही है। 1989 का एक मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सियालकोट में था, और ये इनका टेस्ट मैच था, और इंडियन बैट्समैन की बेइज्जती बहुत हो रही थी क्योंकि वहां बाउंसर, यॉर्कर और पेसर्स, और बेसिकली दिक्कत यह थी कि वहां पे इमरान खान, वासीम अकरम और वकार यूनिस, इंडिया लूज कर रहा था अपने विकेट्स को। वो याद है मुझको आज भी दिन, 38 रन मारे थे और 4 विकेट डाउन चल रहे थे। सचिन तेंदुलकर आए खेलने के लिए और पाकिस्तान हंसने लगा, बच्चे को लेकर के आया। हाँ, और वकार यूनिस की भयंकर बाउंसर आई। ये कहानी आपने सुनी होगी कि वो नाक फट गया था उस समय। दूसरी तरफ सिद्धू थे और इधर तेंदुलकर थे, और जैसे ही उसका नाक फटा, बहुत तेज बाउंसर, अच्छी नई बॉल थी, सीजन्ड बॉल थी, जब एक बार लगती है ना उनका पेसर तो आदमी का गेम ओवर हो जाता है। हाँ, और वहां पे आया उनका फिजियो, बोला भाई अब तो तू चल, तेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये बोले ना ना ना, मैं खेलेगा। By the time I reach the non-striker's end, I hear a squeaky voice. मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। इसको बोलते हैं नेवर गिव अप। मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। मेरी और आपकी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है, और इसको बोलते हैं बाउंस बैक। मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। हाँ, व्हेन देयर इज अ सेटबैक, डू नॉट सिट बैक, ओनली स्टेप बैक टू बाउंस बैक। और आखिरी स्टंप तक उस समय 58 रन नॉट आउट चले, और इसी के साथ एक रियल फाइटर का जन्म हुआ। कहते हैं कि तू कयामत तक धरने पर बैठे, किस्मत, किस्मत को बोल रहे हैं, तू कयामत तक धरने पर बैठ जा, कुछ मत दियो मुझको, लेकिन मैं कोशिशों तक कभी इस्तीफा नहीं दूंगा। कोशिशों का इस्तीफा तेंदुलकर ने तो कभी नहीं दिया। वसीम अकरम का मानना था कि मैं सौभाग्यशाली हूं, तेंदुलकर मेरे समय पे खेले। ये कभी भी इन्होंने अपना विजन वर्ल्ड कप से हटाया नहीं। कपिल देव के बाद ये चाहते थे वर्ल्ड कप लाना, 2007 में हार गए, सबको लगा रिटायरमेंट का टाइम आ गया, उम्र बढ़ गई, क्विट नहीं किया, लगे रहे। और हिस्ट्री, आप इतिहास जानते हैं, जो बात आ गई साहस पर तो यमराज से भी टकराऊंगा, मुसीबत चाहे जितनी आए, लक्ष्य को खींच लाऊंगा। ये लेके आए वर्ल्ड कप भारत देश में दोबारा। ऐसे सिद्धांतवादी व्यक्ति, इतने ईमानदार व्यक्ति, इन्होंने जब 1990 में पहला टेस्ट सेंचुरी मारा, 119 नॉट आउट, ये मैन ऑफ द मैच बने। इनको शराब की बोतल गिफ्ट करी, उस समय शैंपेन की बोतल गिफ्ट करी गई थी, लेकिन तब ये 17 साल के थे। इन्होंने खोली नहीं बोतल। सबने बोला अरे प्राइवेट पार्टी, अरे कमरे की बात है, लगा ले, क्या दिक्कत है, लेकिन तेंदुलकर ने खोली नहीं बोतल।